मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान में। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इसका इल्म हासिल करो। इसका इल्म कैसे पाओगे, कैसे हासिल होगा इसका इल्म? इधर उधर से सुन करके नहीं, इन मदरसों को यूनिवर्सिटी बनाओ, इन छोटे छोटे इदारों को बड़े बड़े इदारे बनाओ अपने पैसों के जरिए। हुकूमतों के मुंह न देखो, गवर्नमेंट के मुंह न देखो, क्योंकि तुम जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क में अगर इज्जत हासिल करना चाहते हो तो आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा, इन मदरसों को बुलंद करना पड़ेगा। और इन मदरसों के अंदर सिर्फ कुरान का हिफ्ज नहीं होना चाहिए, इन मदरसों के अंदर सिर्फ अरबी नहीं पढ़ानी चाहिए, अरबी भी पढ़ाओ, इस मदरसे के अंदर संस्कृत भी पढ़ाओ। इस मदरसे के अंदर इतने बड़े कॉलेज बनाओ कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी मुसलमानों का हो, गर्ल्स कॉलेज भी मुसलमानों का। अपनी बेटियों के लिए गर्ल्स कॉलेज बनाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाओ, अपने मर्दों को, लड़कों को भी पढ़ाओ, पर्दे के साथ पढ़ाओ। गवर्नमेंट के यहाँ ये गवर्नमेंट बेदीन है, बेमजहब बेदीन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट किसी मजहब की, किसी दीन की सपोर्ट नहीं करती। हमारा भारत सेकुलर है, इस हकीकत को समझो। इसलिए तुम्हें खुद अपने कंधों पर अपना बोझ उठाना पड़ेगा। अपनी यूनिवर्सिटियां बनाओ। झारखंड के लोगों और ललमटिया और इसके कुर्ब जवार के लोगों, तुम्हारे पास इतने बरस से तुम यहां रहते हो, मुझे बताओ कोई लड़कियों का कॉलेज तुमने बनाया? क्यों नहीं बनाया? इतने ज़कात, इतने सदक़ात, माशाअल्लाह तबारकल्लाह, इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की राहों में अपने वक्त की भी कुर्बानियां आप दे रहे हैं, जिस्म की भी कुर्बानियां दे रहे हैं और जेबों की भी कुर्बानियां दे रहे हैं। और कहाँ बैठे हैं? इन घास फूसों पर बैठे हैं। ये बात मैं कहना चाह रहा था। ए बिहार और यूपी और बल्कि झारखंड और बंगाल के लोगों, इज्जत करना सीखो। जो कौम अपनी इज्जत नहीं करती उस कौम की कोई इज्जत नहीं होती। यहाँ फूसों पर तुम, इन धूल और मट्टियों पर तुम बिठाकर तुम क्या 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 सिखाना, तुमने क्या इज्जत दी है? ये हमारे भाई खड़े हैं, काश इनके लिए कुर्सियां होती तो ये कुर्सियों पे बैठ जाते। तुम्हारी मजलिसों में कौन आएगा? कोई पुलिस ऑफिसर आएगा? कोई पढ़ा लिखा क्वालिफाइड यूनिवर्सिटी का स्कॉलर आएगा? कोई डॉक्टर आएगा? पैंट शर्ट पहनने वाला कहाँ बैठेगा? तुमने धूल और मट्टियों के ऊपर। यही मैं शुरू में कहना चाह रहा था। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि मैं जहां जहां भी गया इससे भी बदतर हालत देखे। मैंने इसी बिहार की धरती पर एक जगह में इसी जगह गया, अल्लाह की कसम है, इंतजाम वाले तक्कारों ने खाली जमीन रखी हुई थी, वहां कोई अपनी तरफ से कोई न घास और न फूस न फर्श बिछाया हुआ था। मेरी माएँ बहनें भी वैसी नंगी जमीन के ऊपर। क्या इम्तिहान ले रहे हो आप? इन मुसलमान बेचारों का इम्तिहान ले लिया जा रहा है कि दीन के लिए। अरे दीन के लिए इनको कितना सताओगे? इज्जत करो, कुर्सियां लाओ। 5,000 10,000 कुर्सियां होती तो आज ये मजलिस और भी लंबी होती। बहन बेटियों के लिए भी कुर्सियां, और सबके लिए इज्जत के साथ चारों तरफ माशाअल्लाह तबारकल्लाह बेहतरीन हाल होते, या बेहतरीन इसी कनात को खूबसूरत बनाया जा सकता है, बेहतरीन तरीके से इसको सजाया जा सकता है। वो तो करते तुम इन्हें यहाँ बिठा के कुरान की भी तौहीन हो रही है, हदीस की भी तौहीन हो रही। मैं जिया जोरी के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत के मुसलमानों की बात कर रहा हूं। मैं कुरान अल्लाह का कलाम है, इस कलाम को इज्जत दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम हदीस शरीफा है, इसकी इज्जत दो। इस्लाम अल्लाह का भेजा हुआ दीन है, इसकी इज्जत करो। इसकी इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। धूल और मट्टियां, अब वो दौर नहीं रहे, वो जमाने गए। अब तो लोग टेबलों और कुर्सियों पे बैठ कर खाना खाते कि नहीं खाते? गरीब से गरीब आदमी भी उसके पैरों में जूते और चप्पल होते हैं। एक जमाने थे कि सिर्फ अमीरों के पैरों में जूते चप्पल, और एक जमाना नहीं, मैं 40 45 50 साल पहले की बात है, सबके पैरों में जूते भी नहीं हुआ करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वसअत दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। 10 रुपए के लिए कोई मुंह नहीं देखता। पहले ज़माने में दिन भर रात भर की कमाइयों में 10 रुपये भी पा जाते तो बहुत हो जाता था। आज 10,000 भी हमारे लिए नाकाफ़ी होते। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, इसलिए आइंदा जब भी कोई जलसा हो तो बाकायदे उसके लिए प्लानिंग के साथ
मुनज़्ज़म तरीके से चारों तरफ कनातें लगा दी जाएं, कुर्सियां रख दी जाएं, बेहतरीन सोफे रखे जाएं, लोगों को दावत दी जाए, पुलिस वालों को भी, हुकूमत वालों को भी, मुसलमानों को भी, गैर मुस्लिमों को भी, क्योंकि हमारा दीन ये हमारे बाप का नहीं, ये अल्लाह का है। और जितने भी अल्लाह के बंदे हैं, चाहे वो कलमा पढ़ने वाले हों, चाहे वो बेकलिमा हों, ये अल्लाह का दीन सबके लिए है। और सबको सुनाओ, सबको बताओ, सबको ज्ञान दो कुरान का, सबको ज्ञान दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी सीरत का, और उसको बताओ। ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं दरख्वास्त करूँगा मेरे अजीज़ों से, मैं अपने भाइयों से, कि साल 2 साल के अंदर हमारी बच्चियों के लिए एक कॉलेज होना चाहिए जहाँ बेहतरीन टीच करके वहाँ पर, और एक नहीं और भी कॉलेज धीरे धीरे कायम किए जाएं। मालदारों से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी ज़मीनें वक्फ करी जाएं और उसके अंदर चाहे वो छप्पर के कॉलेज बनाए जाएं, ईंट और पत्थरों के ही सही बनाकर, और उसके अंदर बेहतरीन स्कॉलर्स लाए जाएं। लड़कों को भी यहीं पर तालीम दी जाए, उनके लिए मेडिकल कॉलेज कायम किए जाएं, लॉ कॉलेज कायम किए जाएं, उनके लिए अब ये जो है सीए के कॉलेज तो नहीं, उनके लिए तालीम का बंदोबस्त किया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए जाएं, आईटी कॉलेज बनाए जाएं। ये तमाम सब कॉलेज बनाना हमारा काम है। किसी के सहारे मत रहो, अल्लाह का सहारा लो और मेहनत करो, मजदूरी करो। इल्म हासिल करने के लिए अपने पैसों को, अपनी जेबों को खोलो और अपने कायदीन और अपने रहनुमाओं के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़कर अपने कौम मिल्लत को आगे बढ़ाओ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये दुनिया तुम्हारे कदमों पे झुकने के लिए मजबूर होगी इंशाअल्लाह तबारक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो। पढ़ोगे, पढ़ाओगे, भारत को आगे ले जाने में योगदान करोगे, जाहिल न रहो। हमारा दीन इस्लाम हमें जाहिल नहीं देखना चाहता। एक एक बच्चे को पढ़ाओ। और मैं मदारिस के जिम्मेदारानों से भी कहूँगा, किसी के ऊपर भी आप अपने आप को छोटा मत समझो। किसी का भी बच्चा हो, उसको पढ़ाओ, उसको पढ़ाओ, भले उसके माँ बाप गरीब ही क्यों ना, वो बच्चा यतीम ही क्यों ना, वो शरारत ही क्यों ना करे, वो बदमाशी क्यों ना करे, न मारो उसे, न सताओ, प्यार दे करके उसे पढ़ाओ। वो कम से कम तुम्हारे मदरसे में शरीफ तो बनेगा, नमाजी तो बनेगा, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहा है वो। यही क्या कम है? ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा ख्याल है स्टेज पर उलमाए कराम थक चुके हैं, अब बहुत सारे मुंतज़िर भी हैं। इसलिए मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए इस इल्म के ताल्लुक़ से इतनी बात, ये बेदारी मैंने पैदा की है। अज़ीज़ान गिरामी, इस नसीहत को अपने जहन व दिमाग में बिठाना कि बेइल्म न तमा खुदारा शनाख्त, कि जो बेइल्म होता है वो अल्लाह को कभी पहचान सकता। इसलिए उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, जो बेइल्म होता है वो मुश्रिक करता है अल्लाह के साथ, और अल्लाह फरमाता है वो जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं। इसलिए इल्म के किले बनाओ, इल्म में आगे बढ़ो और अपने बच्चों को, और सुनो, कुरान 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 सबसे पहले। और इल्म हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती, चाहे बूढ़े हो गए हो, कुरान पढ़ना नहीं जानते। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान का महीना आ रहा है, तमाम महीनों का सरदार आ रहा है। बड़ी खुशदिली से उसका इस्तकबाल करो, उसे वेलकम कहो, उसे स्वागतम कहो, मस्जिदों को साफ़ सुथरा करो, हम्मामात टॉयलेट्स को क्लीन करो, आईने की तरह बिल्कुल, कोई मैल कुचैल नहीं होनी चाहिए। और गांव के लोगों अगर खादिम नहीं रख सकते तो माओ बहनों की टोलियां बनाकर, हमने देखा बचपन में हमारे मस्जिदों में हमारी माएँ बहनें बेटियों को बाकायदे छोड़ दिया जाता था। छोटी छोटी 8-8, 9-9, 10-10 साल की बच्चियां पूरे मस्जिद को झाड़ू मारती थीं, पोछा लगाती थीं, एक एक तिनके, एक एक गर्दो गुबार की सफाई होती थी। हम्मामात टॉयलेट्स तो उस ज़माने में नहीं थे, लेकिन जो कुछ भी थे उनकी सफाई होती थी। आज बाकायदे
उन हम्मामात और टॉयलेट्स को साफ करने के क्लीनर्स भी आ चुके हैं, उसके लिए पाउडर भी आ चुके हैं, साबुन भी मुख्तलिफ तरीके से आ चुके हैं। मस्जिद के जिम्मेदारान मुतवल्लीन से दरख्वास्त है कि वो तमाम सब मेरी आवाज़ जहाँ तक सुनी जा रही है और मेरा आवाज़ा जहाँ तक भारत के लोगों तक पहुँच रहा है, अभी रमज़ान की तैयारियाँ अभी से शुरू कर दो, अभी से रमज़ान का इस्तक़बाल करो, अभी से पंखे उंखे बिजलियाँ उजलियाँ सही कर लो, माइक्रोफोन वगैरह सही कर लो, टॉयलेट हम्मामात प्लम्बरों को बुला करके सही करवा लो, पानी और औरतों के लिए भी तरावी के इंतजाम किए जाएं, दर्स और तदरीस का इंतजाम किया जाए, हल्के कुरान के कायम किए जाए। उलमा हजरात को चाहिए कि मस्जिदों के अइम्मा वो लोगों को बैठकर कुरान भी सिखाएं और लोग कुरान भी पढ़ें और मस्जिदों में कुरान को रखा जाए, मस्जिदों के अंदर कूलर लगाए जाएं पानियों के कि ताकि रोज़ा खोलने के बाद इधर उधर के पानी न पिए। बल्कि आपको पता है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक एक गिलास पानी किसी भाई को पिला देना 10 दफ़ा नफली हज करने के बराबर है, 10 दफ़ा नफली हज करने के बराबर है। ऐसे कूलर्स खरीद के लाके मस्जिद को हदिया करो, अल्लाह के घर को संवारो, अल्लाह के घर को आबाद करो। कुरान को सिर्फ चूमने से काम नहीं करेगा, सफाई सुथराई के मुरत्तब तरीके से रखो, मस्जिदों की हिफाजत करो, अल्लाह आपके घरों की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। कुरान का ये महीना कुरान का आ रहा है, इसका इस्तक़बाल करो बड़ी हंसी से मुस्कुराहट से और लोगों को खाओ खिलाओ पिलाओ। अल्लाह हमें कहने और सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बार इलाहा हमारी सफ़ों में इत्तिफाक़ व इत्तिहाद अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने दीन के लिए कुशादा फरमाए, अपने वतन की अपने दीन की खिदमत करने वाला बनाए, अपने बाल बच्चों के हुकूक, अल्लाह के हुकूक, बड़ों के छोटों के सबके हुकूक को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलविदा झारखंड, अलविदा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।